हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। आइए जानते हैं आज सूर्य देव को जल देने की सही विधि व 10 नियम हम सभी को अपनाना चाहिए। जो व्यक्ति सूर्य देव को जल देने की यह 10 विधि और 10 नियम जानता है, भगवान सूर्य देव की कृपा उसके जीवन में हमेशा बनी रहती है। आइए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सूर्य देव को जल देने की विधि व 10 नियम हर व्यक्ति को अवश्य पता होने चाहिए। तो दोस्तों, हम सभी यह जानते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाना कितना लाभकारी होता है, लेकिन इसके नियम क्या हैं यह बहुत कम लोग ही जान पाते हैं। कई लोगों को सूर्य देव को जल चढ़ाने की विधि और नियम पता ही नहीं होते और वे यूं ही अपनी मर्जी से सूर्य देव को जल अर्पित करते रहते हैं। इसमें वह जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां भी कर देते हैं जिसकी वजह से उन्हें सूर्य देव को जल चढ़ाने का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए आपको सूर्य देव पर जल चढ़ाने का समय व नियम पता होना बहुत ही जरूरी है। आज हम आपको भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाने की विधि और नियम बताने वाले हैं। इससे आपको यह पता चलेगा कि सूर्य देव को जल कब चढ़ाना चाहिए और सूर्य देव को जल चढ़ाने का सही तरीका कौन सा है। अगर कोई व्यक्ति सूर्य देव को जल चढ़ा रहा है तो उसे इन 10 नियमों का पालन करना आवश्यक हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज को विधि पूर्वक करता है तो उसे उसका संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इन नियमों में सूर्य देव को जल चढ़ाने की, जल देने की सही विधि, सही समय और मंत्र, दिशा इत्यादि के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो आइए जानते हैं उन सभी नियमों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री सूर्यदेव जरूर लिखें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करते हैं। सूर्यदेव को जल चढ़ाने का समय सुबह उठकर नहा धोकर सूर्यदेव को जल चढ़ा सकते हैं। सूर्यदेव को जल चढ़ाने का जो समय होता है प्रिय मित्रों, वह समय सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए। कुछ लोग 9 बजे नहाते हैं, कुछ लोग 10 बजे भी नहाते हैं, तो वो भी सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं, लेकिन उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं हो पाता है। सूर्यदेव को जल चढ़ाने का एक निश्चित समय होता है। हमें इस समय के हिसाब से ही सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्यदेव को जल देने का सही समय सूर्योदय का समय होता है। इसलिए जब भी सूर्य उदय का समय हो रहा हो उस समय यदि आप सूर्यदेव को जल चढ़ाना प्रारंभ करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में भगवान सूर्य की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। सूर्योदय होने के 1 घंटे के बीच में यदि आप सूर्यदेव को जल चढ़ा सकते हैं तो यह सबसे अच्छा समय माना जाता है। अगर आप इस समय के बीच में सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ होगा, क्योंकि इसके बाद धीरे धीरे सूर्यदेव की किरणों का प्रभाव तेज हो जाता है। ऐसे में यह प्रक्रिया हमें बिल्कुल भी लाभ नहीं देती है, बल्कि हमें हानि भी पहुंचा सकती है। कुछ लोग सूर्यास्त के समय भी सूर्यदेव को जल अर्पित कर देते हैं, जो कि एकदम गलत नहीं कहा जा सकता। दरअसल सूर्यदेव को जल तब दिया जाता है जब सूर्य की किरणों का प्रभाव कम होता है। ऐसे में सूर्यास्त के समय भी सूर्य को जल चढ़ाया जा सकता है। नंबर 2, सूर्यदेव को जल देने का नियम। सूर्यदेव हमेशा दिखाई दे यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि कई बार मौसम के बदलाव या फिर धुंध, कोहरा, बादल आदि होने के कारण भी हमें सूर्यदेव के दर्शन नहीं हो पाते हैं। ऐसे में सूर्योदय होने का समय बदलता नहीं है, इसलिए आपको जल देने की प्रक्रिया छोड़नी नहीं है। यह तो हम सभी जानते हैं कि सूर्योदय होने की दिशा पूर्व दिशा है, फिर चाहे हम उन्हें अपनी आंखों से देख पाएं या फिर ना देख पाएं। ऐसे में आपको सूर्य ना दिखने की स्थिति में भी पूर्व दिशा की ओर मुख करके भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कर देना है। नंबर 3, सूर्यदेव को जल देने से पहले आपको स्नान जरूर करना चाहिए। सूर्य को जल देने की विधि के अनुसार इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि बिना स्नान किए हुए कभी भी सूर्यदेव को जल अर्पित नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको इसके बुरे प्रभाव प्राप्त होंगे। नहाने से हमारे शरीर के रोम छिद्र खुल जाते हैं और उनमें से गंदगी बाहर निकल जाती है।
इसलिए अगर आप बिना नहाए सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं तो इससे आपको लाभ नहीं मिल पाते हैं, उल्टा आपको हानि होती है। आपको जल चढ़ाने का कोई लाभ भी प्राप्त नहीं होता है। सूर्यदेव को जल किस लोटे से चढ़ाना चाहिए? कुछ लोग अपने घर में किसी भी बर्तन से सूर्यदेव को जल अर्पित कर देते हैं, लेकिन विधि अनुसार यह सही नहीं होता है। सूर्यदेव को जल हमेशा तांबे के बर्तन से ही अर्पण करना चाहिए, तभी हमें इस प्रक्रिया का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाता है। इसलिए आपको बाजार से एक तांबे का लोटा लेना है। सुबह उस लोटे में शुद्ध जल भर करके भगवान सूर्य को जल अर्पण करना है। नंबर 5, सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय तांबे के लोटे के अंदर शुद्ध जल के साथ कुछ और चीज भी इसमें डालना चाहिए, जिससे सूर्यदेव आपसे प्रसन्न होंगे। इसके लिए आपको धार्मिक दृष्टि में माने जाने वाले कुमकुम और चावल के कुछ दाने या फिर लाल फूल भी आप डाल करके भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं तो इस जल की महत्वता और अधिक बढ़ जाती है। यह जल आप जब सूर्यदेव को अर्पण करते हैं तो सूर्यदेव भगवान प्रसन्न होते हैं और आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाना प्रारंभ कर देते हैं। नंबर 6, आंखों का केंद्र बिंदु। जल की धारा पर दोस्तों जल चढ़ाते समय आपकी आंखों का केंद्र बिंदु लोटे से निकलती हुई जल की धारा पर होनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जब आप लोटे से निकलने वाली जल की धारा को देखते हैं, इससे आपके मन की बात भगवान सूर्यदेव तक सबसे पहले पहुंचती है। नंबर 7, भगवान सूर्यदेव के मंत्र का जाप करें। जब आप भगवान सूर्यदेव को जल अर्पण कर रहे हों, उस समय आपको सूर्य मंत्र का जाप करना चाहिए। आप एक मंत्र का ही जाप करें, कोई तनाव वाली बात नहीं होती। ओम सूर्याय नमः या ओम भास्कराय नमः, आप किसी भी एक मंत्र का आप जाप करें, या ओम सावित्रे नमः, ठीक है ना। आप एक मंत्र का आप जाप करें, ओम भास्कराय नमः बोल करके भी आप भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ा सकते हैं। जल चढ़ाने का सही तरीका यही होता है कि भगवान सूर्य के यदि आप 12 नाम आपको मालूम है, 12 नाम आपको याद रहते हैं, तो भगवान सूर्य के 12 नामों का आप जाप करके आप उन्हें जल अर्पण करें। अन्यथा भगवान सूर्यदेव का ओम सूर्याय नमः या ओम भास्कराय नमः मंत्र बोलते हुए आप भगवान सूर्य को जल अर्पण करें। यह जल भगवान सूर्यदेव स्वीकार करते हैं और आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाते हैं। नंबर 8, भगवान सूर्यदेव का जल पैरों पर ना गिरे। दोस्तों, सूर्यदेव को जल देते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि जल आपके पैरों पर ना गिरे। वैसे तो जल अर्पित करते समय उसकी कुछ छींटें आपके पैरों को छू सकती हैं, लेकिन यह कोशिश करें कि जितना हो सके जल आपके पैरों को स्पर्श ना करें। इसके लिए आप भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय सीधे खड़े होकर आगे की तरफ झुकना है और फिर उन्हें जल अर्पण करना है, जिससे कि जल आपके पैरों से स्पर्श नहीं होगा। नंबर 9, भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करने के बाद आप क्या करें? जब आप भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कर देते हैं, उसके बाद आपको झुक करके जल को स्पर्श करके अपने माथे और अपनी आंखों पर अवश्य लगाना चाहिए। इसके बाद इस जल को ही 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए, भगवान सूर्यदेव को प्रणाम करना है। इस प्रकार भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करने की यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। नंबर 10, सुबह के समय अगर आप भगवान सूर्यदेव को जल देते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि प्रतिदिन आपका जल देने का समय लगभग एक ही हो। इससे आपकी यह एक अच्छी आदत बन जाएगी। अगर आपने जल देना शुरू किया है तो इस नियम को किसी भी स्थिति में नहीं है, अगर आप जल सही समय पर कभी ना दे पाए तो आपको क्षमा याचना करते हुए जल में रोली डाल करके, जल में लाल कुमकुम डाल करके भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कर देना है। जल देने के लिए बासी जल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको प्रतिदिन ताजा और शुद्ध जल भगवान सूर्यदेव को अर्पण करना चाहिए। इसके अलावा जल देते समय आपको सूर्य मंत्र का ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 7 बार अवश्य जाप करना चाहिए। ध्यान रहे, सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय आपके मुंह की दिशा पूर्व दिशा की ओर आपका मुंह होना चाहिए, क्योंकि भगवान सूर्यदेव का जो उदय होता है, भगवान सूर्यदेव का उदय पूर्व दिशा की ओर से ही होता है। इसके अलावा संभव हो तो जल में कुमकुम और लाल फूल अवश्य डालें। अगर यह चीजें आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आपको कम से कम जल में अक्षत यानी चावल के दाने अवश्य डालने चाहिए। ध्यान रहे, चावल के दाने टूटे हुए नहीं होने चाहिए। सूर्यदेव को अर्घ देने वालों को रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए, इससे भगवान सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा जल देने वाले व्यक्ति को मांस मदिरा का सेवन करने से बचना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो तांबे के लोटे में जल भर करके भगवान सूर्यदेव को अर्पित करना बहुत ही शुभ माना गया है, लेकिन अगर आपके घर में मिट्टी का कोई भी पात्र है तो इसमें जल भर करके भगवान सूर्यदेव को अर्पण करना बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। प्रतिदिन सूर्यदेव को जल अर्पित करने से व्यक्ति के कुंडली में सूर्य मजबूत होता है।
सूर्य को प्रतिदिन जल चढ़ाने से उनका आत्मविश्वास मजबूत होता है और समाज में उनकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रख करके दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को आप अपनी आस्था और विश्वास पर अवश्य करें। भगवान सूर्यदेव आपको उसका प्रतिफल अवश्य प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमः शुभम। दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।